गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, 9th क्लास साइंस मोशन चैप्टर। इसमें क्या था हमारा, मोशन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्टेंस क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ओके, रिटार्डेशन क्या है आपका। और उसी पे जो हमने सारे के सारे फॉर्मूले स्टडी किए थे, उसी पे बेस्ड हमने क्या किया था, कई सारे मीन्स एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो उससे क्या हुआ था, हमारे जो फॉर्मूले थे वो सारे के सारे हमारे क्या रिवाइज और उसको अप्लाई कैसे करना वो भी हमने लर्न कर लिया था। आज क्या करना है बेटा, मोशन के बारे में हमें मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। मीन्स ओके, आपका इसमें 3-4 ग्राफ बनेंगे। पहला आपका हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा आपका होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया तो उसमें क्या होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सेकंड आपका होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद नो यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा आपका हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नो एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन कितना जीरो होगा। ओके, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड आपका हो जाएगा इसका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तीसरा हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हमें करना क्या है, मोशन का जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आपके दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है 2 और 3 आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इसके 2 + 3 5 हो जाएगा आपका टोटल ग्राफ। इन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, वन बाय वन चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कि यूनिफॉर्म मोशन आपका वो होता है जिसमें आपका डिफरेंट टाइम इंटरवल में, सॉरी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए, वही तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। मींस कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी आपकी। और अगर सेम टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो किस टाइप का मोशन होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो चलिए क्या है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है विद यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा बेटा। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक, तो x एक्सिस से आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको x एक्सिस बोला जाता है। इसको हम क्या लेंगे, टाइम को कंसीडर कर लेंगे। यहां क्या होगा आपका टाइम। ओके, टाइम सेकंड में भी ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस। ओके, ये लाइन हो गई आपकी वर्टिकल लाइन है, वो क्या किसको शो कर रही है, डिस्टेंस को शो कर रही है। मींस हॉरिजॉन्टल पे हम जो भी मूव करेंगे वो क्या होगा आपका टाइम होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे जो भी हम मूव करेंगे वो आपका क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब मोशन कैसा आपका बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो भी कहां से पास करेगा, ओरिजिन, जहां पे आपके दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ओके, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपका क्या हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए बेटा कुछ और चीजें हैं। जो आपका इस लाइन का स्लोप है वो आपको क्या देगा, जो लाइन का स्लोप है बेटा वो आपको स्पीड देगा। स्पीड क्या होती है यहाँ, कांस्टेंट होती है। क्यों, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगी, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मींस ना स्पीड को हम हाई कर रहे हैं ना लो कर रहे हैं। एक जैसे आपकी मोटर बाइक है वो क्या 10 km/h से चल रही है, तो आप उसको 10 km/h पे पकड़े रहिए तो क्या होगा आपका 1 आवर में वो 10 km मूव करेगा। ओके, एवरी 1 आवर में वो 10 km डिस्टेंस को ही मूव करेगा। मींस क्या है आपका एक लाइन कैसी आएगी आपकी, लीनियर लाइन होगी। मींस लीनियरली वो मूव कर रहा है। तो क्या होगा आपका जो इसका स्लोप होगा बेटा, इस लाइन का जो स्लोप होगा क्या है आपका स्लोप। अगर मैं यहाँ ओ पॉइंट ले लूं, ओरिजिन यहाँ पे ए पॉइंट ले लूं, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा आपका स्पीड देगा आपको, गिब्स स्पीड। ओके, यहाँ देखिए आपका होता क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन में बेटा होगा क्या आपका, स्पीड तो हो जाएगी कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ तो स्पीड कर दी मैंने कांस्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा टाइम इस तरफ आ जाएगा आपका। स्पीड को मैंने कांस्टेंट के ले लिया। ओके, के इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, अब देखिए के तो आपका कांस्टेंट है, जब मैं कांस्टेंट को हटा दूंगा तो आपका इक्वल टू वर्टिकल प्रोपोर्शनलिटी के साथ आ जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
ओके, मींस क्या हो रहा है, जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। ये किसकी इक्वेशन होगी आपकी, अगर इसको आप अभी 9th क्लास का चैप्टर है, बट अगर आप 10th क्लास में जैसे एंट्री लेंगे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे पढ़ेंगे, सॉरी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे, तो उसमें क्या होगा आपका इक्वेशन होगी आपकी y mx। ओके, ये आपका m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और x क्या है आपका, x जो आपका x एक्सिस है वो y क्या है, y एक्सिस है, ठीक। तो आपकी इक्वेशन किसकी होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन, जो कि आपकी कहां से पास हो रही है बेटा, ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, तो आपका क्या हो गया, y mx मींस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो क्या हो गया आपका, इसका लीनियर ग्राफ बन जाएगा, जो आपकी लाइन AB है इसका स्लोप क्या है, आपको स्पीड देगा। कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमने यहां कोई इंटरवल ब्रेक कर दिया, ये हमने इंटरवल ब्रेक कर दिया। ओके, तो देखिए आपका t आपका 1 सेकंड है, यहाँ 2 सेकंड है, और यहाँ कितना है 2 मीटर मूव कर गया, यहाँ कितना 4 मीटर मूव कर गया। तो आप इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है तो बेटा कैसे करेंगे, आप स्पीड आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लेंगे, क्यों, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मींस क्या है आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो आप इस टाइम इंटरवल में स्पीड निकालिए, इस टाइम इंटरवल में आप स्पीड निकालिए, आपकी सेम ही आएगी। ओके, तो मैंने क्या किया, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन कितना 0 to 4, मैंने टाइम इंटरवल लिया 0 to 2 सेकंड, कितना हो जाएगा 4 by टाइम 2, कितना आ गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने स्पीड को फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अब इसका सेकंड केस देखते हैं हम लोग, जब आपकी मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ओके, इसको आप राइट कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका होता क्या है, ये होता है आपका कि कोई ऑब्जेक्ट आपका सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करे, मींस स्टार्टिंग के 1 आवर में वो 10 km चल गया, और अगले 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में वो 20 km चल गया, तो क्या हो रहा, मींस सेम टाइम इंटरवल में वो अलग-अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मींस क्या हो रहा आपका स्पीड जो है आपके व्हीकल की क्या है, मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मींस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मींस चेंज कर रही है वो। तो इसका ग्राफ आपका जब स्पीड चेंज करेगी तो लीनियर तो नहीं आएगा। ओके, तो इसका ग्राफ देखिए यहां पे कैसे बनेगा बेटा, ये आपका टाइम हो गया। ओके, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई। ओके, तो आपकी वर्टिकल लाइन है वो क्या डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपका टाइम है। अब आपका ग्राफ इसका कैसे, आपका लीनियर नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। कैसे, आप इसको कुछ भी बना दीजिए, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक। ये क्या हो रहा है आपका कर्व बन रहा है, जो क्या हो रहा है आपका जो स्पीड है आपकी वो वेरिएबल है, मींस कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो लीनियर चला जाता। और क्या हो रहा है आपका इस टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, इस टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस में सेम टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहां ब्रेक करके देखिए जरा, ये आपने कोई एक पॉइंट ले लिया यहां, और नेक्स्ट पॉइंट जब आप यहां लेंगे इस पॉइंट पे, तो कहां कट करेगा ये, तो कट करेगा बेटा यहां कहीं। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ओके, ये कहां कट कर जाएगा, यहां कट कर जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप कितना मूव कर गया, यहां तो आपका t 1 सेकंड लेट कर लिया, जस्ट लेट नहीं समझने के लिए हम लेट करते हैं। आपका 1 सेकंड पे कितना है, यहां 2 मीटर है। ओके बेटा, और नेक्स्ट आपको 1 सेकंड में t2 2 सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में आपका क्या हो रहा है बेटा, ये कितना मूव 4 2 से यहां कुछ हम कर लेते हैं 8 मीटर। तो देखिए पहले सेकंड में इसने कितना मूव किया 2 मीटर, और नेक्स्ट सेकंड में इसने कितना मूव कर गया बेटा 6 मीटर मूव कर गया। इसका है आपका डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो आपका किस टाइप का ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप राइट कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये क्या आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इसके आपके 3 केसेस हैं। जब आपका एक्सीलरेशन 0 होगा मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेकंड आपको होगी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, वो आपकी चेंज तो होगी बट उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। मींस जो आपका एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
ओके, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा, मींस एक्सीलरेशन आपका कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। तीसरी केस में क्या होगा? एक्सीलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, मींस चेंज हो रहा होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, तो पहला केस देखते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नो एक्सीलरेशन, मींस एक्सीलरेशन आपका क्या है? जीरो है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, या और करके आप राइट कर दीजिए क्या? एक्सीलरेशन आपका कितना है? जीरो। एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। ओके, मींस क्या है? एक्सीलरेशन जीरो क्या होगा तो क्या होगा? आपका वेलोसिटी ना तो चेंज कर रही है, मींस एक्सीलरेशन होता ही क्या है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो हमें वही क्या देखना है कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इज जीरो, मींस दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है बट उसकी मीनिंग सेम ही है। तो हमें ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा, आपका वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपका क्या होगा? टाइम, ये हम मूव कर रहे हैं टाइम एक्स एक्सिस पे, ओके, मींस हॉरिजॉन्टली, और यहां हम मूव करेंगे क्या? वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? वेलोसिटी अगर आपकी इतनी है तो क्या कांस्टेंट ही तो रहेगी। तो यहां पे आप कुछ पॉइंट ले लीजिए, t इक्वल टू 1 सेकंड, यहां पर लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड टाइम। ओके, तो आपका t1 टाइम पे वेलोसिटी जितनी है t2 टाइम पे वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। क्यों? वेलोसिटी आपकी कैसी बेटा? कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। मींस इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी को हमने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। तो आपका कोई सा भी टाइम हो, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, मींस सेम रहेगी। तो t1 टाइम पे लेट की हमने वेलोसिटी कितनी है? v है। ओके, तो t1 टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v है। तो आपकी t2 टाइम पे कितनी होगी? v ही रहेगी। तो आपका ग्राफ कैसे चला जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन, मींस किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तो आपका ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? आपका वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, और एक्सीलरेशन क्या होगा इसके लिए? एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा जीरो। तीसरा केस क्या है? अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें बेटा, इसके नीचे का जो एरिया है आपका, जब भी आपको कोई सा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आप एरिया अंडर द कर्व, मींस जो आपकी लाइन है इसके आप अंडर जो भी आपका एरिया उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है कि आपने कितना डिस्टेंस को मूव किया। क्लियर? जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप जो स्लोप निकाल रहे थे उससे आपकी स्पीड आ रही थी, अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपका एक्सीलरेशन आएगा, और जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, जो आपका एक कर्व है इसके नीचे का एरिया, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो जो आपका ये एरिया है ग्राफ का, एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस, ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस। किस ग्राफ में बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। कौन सा ग्राफ है आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है जीरो। क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके एक लीनियर लाइन बनी जिसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और आपका ये जो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा। और आपका एरिया जो इसका अंडर द कर्व जो आपका एरिया है वो आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी हो आपकी? कांस्टेंट हो, मींस इंक्रीज तो हो रहा है वेलोसिटी या डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसका रेट कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। चलिए सेकंड केस इसका देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। क्या कर देंगे यहाँ पे? इसको रब कर देंगे फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अच्छा इसको कट कर दीजिए आप, यहाँ राइट कर लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा था? पहला था आपका, है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, अब इसका ग्राफ बेटा कैसे जाएगा आपका? ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? सॉरी, वेलोसिटी क्या हो गया आपकी? वर्टिकल एक्सिस, वेलोसिटी।
ठीक है, आपकी वर्टिकल एक्सिस है। तो देखिए आपका क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, लीनियर इक्वेशन। कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। लीनियर इक्वेशन जो कि आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, ओके। तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये चला गया आपका, ओके। इसका नाम ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ए पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया आपका, जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो जो आपका लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपको क्या देगा ऑलवेज, स्लोप। स्लोप क्या देगा इसका, आपको एक्सेलेरेशन देगा। तो जो आपकी लाइन है इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलेरेशन देगा बेटा, एक्सेलरेशन। और जो आपका इसका एरिया अंडर द कर्व है, मींस इसकी इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, मींस एरिया अंडर द कर्व क्या देगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, डिस्टेंस, ओके। जो आपका एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। मींस अगर आप ये आपका क्या बन रहा है, आप यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो आपको ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के द्वारा चलेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, ओके। यहां कुछ टाइम होगा ना बेटा, यहां टाइम कुछ होगा, क्या होगा, टाइम वाली लाइन है, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका स्लोप होता है लाइन का, वो एक्सेलरेशन देता है, और जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा। और इसका ग्राफ कैसे आएगा, जब आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका सेकंड ग्राफ, इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, अब एक्सेलरेशन आपका होता क्या है, एक्सेलरेशन जो आपका होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। अब यहां देखिए आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के। तो आपका फिर से y mx y ग्राफ बन जाएगी। किसका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपकी लाइन कहां से पास करी, ओरिजिन से पास करी, ठीक। और इसका आपको जब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, v2 v1 अपॉन t2 t1। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लूं, यहां पर कोई एक पॉइंट हो गया, यहां पे आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ओके। ये आपका t1 है, ये t2 है, यहां पे v1 है वेलोसिटी, यहां कितनी v2 है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इससे एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा, इसको रख दे रहा हूं मैं। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा, इसके लिए देख रहा हूं पर्टिकुलर इस चीज के लिए, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है हर जगह, हम इसका निकाल लेंगे तो क्या टोटली लाइन का हो जाएगा, कैसे, v2 v1 अपॉन t2 t1। यहां से आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। और आप जैसे इसका एरिया निकाल देंगे तो आपकी जो डिस्टेंस मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसका सेकंड ग्राफ देखते हैं बेटा, सॉरी थर्ड, सेकंड इसका कंप्लीट हो गया है, क्या सेकंड ग्राफ था। अब इसका थर्ड ग्राफ देखते हैं, कब, यहां पे क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। नेक्स्ट में क्या कर लेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मींस वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, ओके। तो यहां मैं कर दूंगा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब बात इसकी करते हैं बेटा, तो ये क्या है, देखिए आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो क्या होगा आपका इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर लाइन तो नहीं आएगी, कैसी आएगी, कुछ कर्व के फॉर्म में चली जाएगी, ओके। तो इसका आप कैसा भी ग्राफ बनाना चाहे बनाइए आप, इसमें 2-3 ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ये क्या है, आपका टाइम हो गया, ओके, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। एक ग्राफ आप इसके ऐसे बना लीजिए, ये भी तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन वाली लाइन है। एक्सेलरेशन जब आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ओके। यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, ओके। इसका सेकंड ग्राफ देखिए आप, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे, मींस क्या है आपका टाइम है, और ये क्या है आपका एक्सेलरेशन मींस सॉरी वेलोसिटी, ओके। अब देखिए आप, आपका ये ओरिजिन हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, O टू A आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, मींस क्या हो रहा है आपका, यहां तो एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां एक्सेलरेशन हो रहा है आपका, मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। और यहां A टू B क्या हो रहा है आपका, रिटार्डेशन हो रहा है, A टू B आपका क्या होगा, रिटार्डेशन, मींस वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्या है आपका B टू C,
फिर से आपका क्या हो रहा है बेटा, एक्सीलरेशन हो रहा है। क्यों? वेलोसिटी आपके टाइम के रेस्पेक्ट में क्या इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये फिर से क्या है, एक्सीलरेशन। और नेक्स्ट में आप देखिए C to D, यहाँ फिर से आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन ही हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिटार्डेशन। मींस इस पूरे ग्राफ में आपने देखा, आपको क्या हुआ, क्या क्लियर हुआ आपको कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, मींस वेरिएबल है ये। तो इसका ग्राफ या तो आपका ऐसे चला जाएगा कुछ कर्व, या कुछ ऐसे होगा, या फिर आप जैसे बनाना चाहें, मींस आपका लीनियर इक्वेशन के अलावा कुछ भी होगा इसका ग्राफ, बट लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर? तो आज हमने मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस किया कि आपका मोशन में मींस 5 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। आपका पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2 टाइप्स हो गए। कौन सा? फर्स्ट हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड आपका था बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके 3 केसेस बताए थे आपने। पहला केस था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, थर्ड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, तो हमने पांचों ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लिया, डिस्कस कर लिया। चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, जिसका डिराइव हम करेंगे आपका इस 9th क्लास में बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल मोशन, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के यूज करके हम उनको डिराइव करेंगे। तो आज फॉर्मूले जान लेते हैं कि फॉर्मूले होते क्या है, उनको उनका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसको मैं रख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे बेटा। अब क्या है आपका नेक्स्ट इसका टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मींस मोशन की आपकी 3 इक्वेशन होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं उनकी हेल्प से। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने टाइप्स की होती है बेटा ये? 3 टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इज v equal to u plus at, second is s equal to ut plus half at square, third is v square equal to u square plus 2as। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब यूज करेंगे, ये तभी यूज होती है बेटा जब आपका एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, मींस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसका यूज हम तभी करते हैं जब आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कब यूज होगी, these equation are applicable when acceleration is constant। ओके, तो यहां आप राइट कर देंगे कब अप्लाई होंगी, these equations will applicable when acceleration will constant। ओके, ये आपका इसका कांसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज तभी करेंगे जब आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ओके, अब इस इक्वेशन में आपका v u t s a है क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। अब यहां राइट करते हैं कि आपका v क्या है। v आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज v? v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, u है। u क्या है बेटा आपका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है आपका बेटा, t है, टाइम। तो t क्या होता है, आपको सब लोग जानते हैं t क्या है, टाइम है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या बेटा, s। s क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका, a क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन है। क्लियर?
कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा। ओके, तो आप इस आपकी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट है आपकी v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड है आपकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपका v क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्टेंस। a क्या है? एक्सीलरेशन। और ये इक्वेशन आपकी कब एप्लीकेबल होती है? जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो? आपका कांस्टेंट हो। ओके, चलिए अभी एक क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन आई कहां से, इनका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास।